जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमेरिका के टेक्सास के पोर्ट आर्थर स्थित वेलेरो रिफाइनरी में विस्फोट होने की खबर आई है। आपको बता दें कि यहां आसपास के निवासियों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। विस्फोट के बाद वेलेरो रिफाइनरी से काले धुएं के बड़े बड़े गुबार और आग की लपटें उठती दिखाई गई हैं। अमेरिका के टेक्सास में ऑयल रिफाइनरी में यह धमाका हुआ। वेलोरो रिफाइनरी में धमाके के बाद आग लगी और धमाके के बाद दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग की लपटें और ऊंचे ऊंचे उठता हुआ ये धुएं का गुबार। धमाके की वजह अभी जो है वो पता नहीं लग पाई है। धमाके की वजह का पता नहीं लग सका है, लेकिन लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए तेज यहां पर धमाका होता है और उसके बाद यहां पर आग की लपटें और दूर तक जहां तक भी आप नजर घुमाएंगे आसमान में काले धुएं का गुबार आपको उठता हुआ नजर आएगा। अमेरिका के टेक्सास के पोर्ट आर्थर स्थित वेलेरो रिफाइनरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर विस्फोट होने की खबर है और विस्फोट के बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, देखिए किस तरह से ये पूरा इलाका इस विस्फोट के बाद दहल उठा। बताया जा रहा है कि यहां के आसपास के निवासियों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है कि कोई भी बाहर ना निकले, घर के अंदर ही रहे। लोगों को सतर्क किया जा रहा है। विस्फोट के बाद वेलोरो रिफाइनरी से काले धुएं के बड़े बड़े गुबार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां पे काले धुएं का गुबार इस रिफाइनरी से उठता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के टेक्सास में ऑयल रिफाइनरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि क्या कुछ वजह रही इसको लेकर तो जानकारी अभी तक सामने निकलकर नहीं आ पाई है, लेकिन धमाके के बाद दूर तक इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। अब ये धमाके के पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में भी धीरे धीरे जो जानकारी है सामने निकल कर आएंगी। लेकिन आप समझिए, क्योंकि एक तरफ हम लगातार देखिए इस युद्ध की बात कर रहे हैं जो कि अपने 25वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अब ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि 5 दिन जो है वो हमले नहीं होंगे पावर प्लांट पर ईरान के। दूसरी तरफ ये धमाका और इसके बाद लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। ये तस्वीरें, क्या कुछ वजह रही इस धमाके की, अब इसको भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए दूर से ये तस्वीर जो है वो ली गई है, ये इसका वीडियो बनाया गया है। अब ये जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आई और देखिए धमाका कितनी तेज था और उसके बाद जिस तरह से इस रिफाइनरी में आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका धुआं दूर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा आसमान काला हो चुका है। देखिए कितना भीषण ये धमाका, कितना भयावह तस्वीरें कि जहां तक भी आप नजर घुमाएंगे इन तस्वीरों में वहां पर काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आएगा। ये जो धमाका हुआ तो दूर तक इसकी आवाज से ये पूरा जो क्षेत्र था वो दहल उठा। लोग घबरा गए। उसके बाद लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह यहां पर दी गई है कि आप लोग घरों के अंदर ही रहें। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भीषण जंग जारी है, 25वें दिन में ये महायुद्ध है वो प्रवेश कर चुका है। बातचीत के जरिए इस युद्ध को रोकने की कोशिशें जारी हैं। तमाम जगहों पर हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी तरफ ये रिफाइनरी पर ये जो धमाका हुआ है ये किस वजह से हुआ, ये अब सवाल यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। रिटायर्ड कर्नल राजीव रंजन सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर मैं लाइव टाइम्स पर। और सर सबसे पहले मैं आपको ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इसी से जुड़ा सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जो धमाका हुआ उसके बाद लोगों को अब अंदर रहने की सलाह दे दी गई है। अमेरिका के टेक्सास के पोर्ट आर्थर स्थित ये वेलोरो रिफाइनरी है जिसमें धमाका हुआ है। अब सवाल यही है धमाका किस वजह से हुआ, क्योंकि इसकी जानकारी तो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि 25वें दिन में हम ये युद्ध जो है वो प्रवेश कर चुका है। सर क्या वजह आपको इसकी लगती है? देखिए एक आशंका ऑफ कोर्स जाहिर की जा सकती है। जो ईरान के जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया है। इसके पहले भी आपने सुना होगा वाशिंगटन के एयरबेस के पास, जो कि बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर संदिग्ध ड्रोन्स देखे गए थे। तो ऐसी आशंका जाहिर की जा सकती है जो ईरान के द्वारा स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया गया हो और कुछ इस तरह का जो सबोटाज किया गया हो। लेकिन जब तक की पूरी जानकारी नहीं मिलती है, इसके ऊपर हम केवल आशंका और संदेह कर सकते हैं और पक्का कुछ ऐसा हम वहां पर पुख्ता नहीं बता सकते हैं जो क्या उसका कारण है। जी
बिल्कुल, अभी इसके कारण देखिए स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आए हैं और राजीव सर आप भी जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं शायद स्लीपर सेल इसके पीछे एक वजह हो सकती है उनकी तरफ से किया गया हो। लेकिन सर मैं आपसे यहाँ पे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए 25 दिन में ये युद्ध प्रवेश कर चुका है। ट्रंप कह रहे हैं कि अब हमले 5 दिन और नहीं होंगे पावर प्लांट पर, लेकिन ईरान देखिए दूसरी तरफ ये दावा कर रहा है कि बातचीत तो हुई नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने दावे के साथ जब ट्रंप कह रहे हैं तो उनकी बातचीत किससे हुई है जब वो ये कह रहे हैं कि अब धमाके नहीं होंगे? क्योंकि हम इससे पहले ये भी बातचीत कर रहे हैं कि बैकडोर के जरिए कहीं ना कहीं जो ट्रंप है अपनी एक टीम यहाँ पर तैयार कर रहे थे जो इस युद्ध को रोकने की संभावनाओं को तलाश करे उसका। लेकिन ये बातचीत हो किससे रही है ट्रंप की जब ईरान ये दावा कर रहा है कि देखिए बातचीत तो हुई नहीं? देखिए, इसको हम 3-4 पहलू से देखेंगे। पहला तो देखिए, ये ट्रंप साहब जिस तरह स्टेटमेंट देते हैं उनकी बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कुछ बोलते हैं, कहते हैं 2 सेकंड में ईरान को खत्म कर सकते हैं, 24 घंटे में सरेंडर करने के लिए बोलते हैं और तरह तरह की ऐसी चीजें बोलते रहे हैं। तो इसको हम एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट देखेंगे। जो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, उन्होंने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था और वो 48 आवर्स खत्म होने लगे। तो अब ट्रंप साहब क्या कहें, तो उन्होंने 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं वो तैयार नहीं है। जो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो दिखा रही जो काफी बड़ा इनको क्षति और नुकसान होगा अगर वो खर्ग आइलैंड के ऊपर अपना सेना को उतारते हैं, मेरिस को उतारते हैं और इसके अलावा अगर वो पावर प्लांट पर अटैक करते हैं। तो ऑलरेडी ईरान ने पूरी जो है ऑलरेडी थ्रेटन दिया है, जो हम बदले की भावना में जो हम रिटेलिटरी अटैक करेंगे जिसमें कि हम सारे पूरे मिडिल ईस्ट को हम पूरा पावर ठप कर देंगे। दूसरा चीज है एक डिप्लोमेटिक विंडो। अब ये 5 दिन के लिए डिप्लोमेटिक विंडो को इस्तेमाल कर सकते हैं जहां की कूटनीति कुछ बातचीत हो जाए और जैसे मोदी साहब ने भी अपने कल कहा जो हमारी कोशिश है, तो इस तरह से अगर ईरान से बातचीत होके कोई रास्ता निकल सके। अब एक तरफ ट्रंप साहब कहते हैं हमारी बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ ईरान कहता है हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं, हम इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये काफी एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ट्रंप साहब की तरफ से आता है। दूसरी चीज है, तीसरी हम कहेंगे मिलिट्री रिपोजिशनिंग। अब इस 5 दिन के विंडो को हो सकता है वो तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने प्लान किया है वहां पर खर्ग आइलैंड के ऊपर अपनी मरीन्स को उतारने का और बाकी व्हाटएवर जो उनके प्लान्स हैं, मिलिट्री प्लान्स हैं, तो उसके लिए अभी पूरी तैयारी नहीं है, पूरी प्लानिंग नहीं है। तो ये 5 दिन के विंडो को हो सकता है वो इस तैयारी के लिए अपनी शिप्स हैं, बाकी फोर्सेज हैं, उसको कहां पर क्या तैयार करना है, कहां उनको रिपोजिशनिंग करनी है, उसके लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है रिस्क फैक्टर, देखिए कुछ भी हो जाए ट्रंप साहब नहीं इतना, अभी उनके अगेंस्ट में पूरी पब्लिक ओपिनियन है, उनके खुद कांग्रेस और सीनेट्स जो है उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनके अपने ऑफिशियल से रिजाइन कर रहे हैं। तो देयर इज ए लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर नॉट फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल। जो ईरान का अगर जो है उसकी जो रिटेलिटरी अटैक होगी, काउंटर अटैक होगी, वो काफी डिवास्टेटिंग हो सकती है। आप देख ही रहे हैं अभी जिस तरह से ईरान ने डिमोना पर अटैक किया है, रद पर किया है, टेल अवीव कर रहा है, हाइफा पर कर रहा है, जेरूसलम पर कर रहा है, बिन गुरियन एयरपोर्ट पे कर रहा है और बाकी सारे इजराइल के वाइटल इंस्टॉलेशंस को वो काफी टारगेट कर रहा है। तो ईरान ने ऑलरेडी चेतावनी दी है अगर हम इस तरह से पावर प्लांट पर अटैक हुआ तो हमारी अटैक जो है उससे भी ज्यादा जो है विध्वंसकारी होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए और जो लॉसेस सफर होगा यूएस के द्वारा अगर वो अटैक करती है, कुछ इस तरह की हरकत करती है, तो इन सब को देखते हुए अभी ट्रंप साहब ने 5 दिन का विंडो लिया है। और देखिए 5 दिन के बाद भी क्या एक्शन होता है, ये काफी एक सोचने वाली बात है। और इस बीच में अगर कुछ रास्ता निकल जाता है तो दुनिया के लिए काफी कहूंगा राहत की बात होगी।